हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माई कॉलेज। साल 2013 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 स्टूडेंट्स आए हुए थे। किसी सिंगर या सेलिब्रिटी के लिए नहीं, बल्कि मैथ्स पढ़ने के लिए। एंड स्टेज पर थे बाइजू रविंद्रन, एक ऐसे टीचर जिनकी टीचिंग स्टाइल इतनी यूनिक एंड एंगेजिंग थी कि जब वो पढ़ाते तो स्टेडियम जैसा इवेंट बन जाता। एंड इंडिया को ये कभी नहीं पता था कि ये एक ऐसे टीचर हैं जो इंडिया को सबसे बड़ा एडिटेक रिवॉल्यूशन देगा एंड अपनी आंखों के सामने ही इसे टूटता हुआ भी देखेगा। बाइजू रविंद्रन का सफर केरला से शुरू हुआ था। 1980 में इनका जन्म हुआ था एंड इनके दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। जैसे हर मिडिल क्लास में होता है कि करियर के लिए दो ही ऑप्शन थे, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। रविंद्रन ने भी इंजीनियरिंग चूज की एंड 2001 में शिपिंग कंपनी में जॉब ली। बट 2003 में उनकी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। उनके कुछ स्टूडेंट्स कैट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी एंड इन्होंने उनकी हेल्प की एंड साथ में कैट एग्जाम भी दिया। उन्होंने कैट क्रैक किया विथ 100 परसेंटाइल, बट उन्होंने IIM ज्वाइन नहीं किया। फिर 2 साल बाद उन्होंने कैट एग्जाम दिया, फिर से 100 परसेंटाइल एंड अब तक स्टूडेंट्स ये कहते थे कि ये कैट टॉपर टीचर हैं। एंड इसी दौरान बाइजू रविंद्रन को अपना असली पैशन मिला, दैट इज टीचिंग। एंड फाइनली 2006 में उन्होंने बाइजूस क्लासेस स्टार्ट किया। पहले छोटे बैचेस को पढ़ाते थे, बट धीरे धीरे इतने स्टूडेंट्स आ गए कि ऑडिटोरियम लेना पड़ता था। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, स्टोरी टेलिंग मेथड स्टूडेंट्स को इतना पसंद आता था, इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि फ्री डेमो क्लासेस में 10 में से 9 स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज लेके चले जाते। एंड इसी दौरान वो अपनी स्टूडेंट दिव्या गोकुलनाथ से मिले, जो बाद में उनकी वाइफ बनी एंड को-फाउंडर बनी। एंड 2009 में डिमांड इतनी बढ़ गई कि सर के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो हर सिटी में फिजिकली जाके पढ़ा सके। तब उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया ऑनलाइन टीचिंग का, डिजिटल लर्निंग का। एंड इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की एंड 45 सिटीज में अपने क्लासेस ब्रॉडकास्ट किए। एंड ये फाउंडेशन थी इंडिया के सबसे बड़े एडिटेक स्टार्टअप की। 2011 में थिंक एंड लर्न स्टार्ट हुआ। उन्होंने स्कूल सेगमेंट में भी एंट्री लेना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया का फ्यूचर मोबाइल बेस्ड लर्निंग का है। एंड इसी वजह से उन्होंने महिपाल ग्रुप से फंडिंग रिसीव की एंड बाइजूस ऐप बनाने के लिए, वीडियोस, एनिमेशंस एंड 3D एक्सप्लेनर्स। एंड फाइनली 2015 में बाइजूस ने अपना ऐप लॉन्च किया। SD कोर्सेज एंड टैबलेट कोर्सेज ने डिमांड और भी ज्यादा इनहैंस कर दी। ऐप की वजह से लर्निंग इतनी ज्यादा एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बन चुकी थी विद वीडियोस, एनिमेशन एंड 3D एक्सप्लेनर्स। एंड इस टाइम पे बाइजूस ने बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टमेंट रिसीव की। एंड बाइजूस सिर्फ एक एडिटेक स्टार्टअप नहीं रहा, बल्कि रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने वाला स्टार्टअप बन चुका था। 2018 में बाइजूस यूनिकॉर्न बन गया था। 2020 में कोविड आया, लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट होने लगी। रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एंड कोविड की वजह से एडिटेक स्टार्टअप में मानो फंडिंग का फ्लड आ गया हो। एंड सबसे ज्यादा फंडिंग रिसीव की थी बाइजूस ने। 2022 तक वैल्यूएशन $22 बिलियन की हो चुकी थी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बाइजूस की डाउनफॉल का क्या रीजन था जब इतना सब कुछ सही चल रहा था। सो सबसे पहला रीजन है कि यूनिट इकोनॉमिक्स जीरो। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो डाउनफॉल कैसे हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला रीजन है यूनिट इकोनॉमिक्स का फेल हो जाना, जीरो होना, हर सेल पर लॉस होना, प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव होना कि आर्मी साइज सेल्स टीम के बिना प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता था। एंड उसके बाद पेरेंट्स ने ऑफलाइन सेंटर्स में शिफ्ट करना स्टार्ट किया जैसे ही कोविड खत्म हुआ। बाइजूस ने 500 ऑफलाइन सेंटर्स ओपन करने का अनाउंसमेंट किया, बट तब तक मैटर हाथ से निकल चुका था। फाइनली बाइजूस की फाइनेंशियल रिपोर्ट आई एंड सच सामने आ गया। रेवेन्यू 2428 करोड़ का एंड लॉसेस 4564 करोड़ का, मतलब हर दिन 12.5 करोड़ का लॉस। पता चला कि कंपनी एडिटेक से कब टैबलेट सेलिंग बिजनेस बन चुकी थी। फंडिंग लॉस हो गई, लोन डिफॉल्ट होने लगे, एम्प्लॉइज की सैलरी डिले होने लगी, मास लेऑफ्स होने लगे, MCA इन्वेस्टिगेशन हुई, US लेंडर्स ने सू किया एंड आज बाइजूस का फ्यूचर डार्क में है। उनका वैल्यूएशन 22 बिलियन से गिर 225 मिलियन रहा, मतलब 99% का लॉस। इस डाउनफॉल से एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, बाइजूस ने जब स्टार्ट किया था तो उनका मिशन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना था,
बट बाय द टाइम उनका मिशन एजुकेशन से कब वैल्यूएशन, बिजनेस करना, प्रॉफिट बनाना हो गया, एंड जब फाउंडेशन सही ही नहीं है तो कोई भी बड़ा एम्पायर टिक नहीं सकता। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉक माई कॉलेज फॉर मोर सच अमेजिंग अपडेट्स।